और आके एक ही सवाल पूछता है कि सर मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो, या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो आज मैं आपको 9 नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के। डॉक्टर को विजिट कर रही हैं ज़रूर करिए, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन इन नेचुरल ट्रीटमेंट्स को ऐड कर लीजिए। और साथ साथ अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, आपके ताकत आने में सेक्स से पहले कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी इसको यूज़ कर लीजिए। यू विल बी मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि इस दुनिया में 1/3 लोगों को ये प्रॉब्लम है, 1/3। और आप उस 1/3 में ना हो, और अगर हैं तो ठीक हो जाएं, बस यही मेरी इच्छा है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। बड़ा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में और आपको ठीक करने में। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है जिससे आप ठीक हो सकें, कंफर्टेबल हो सकें और आगे चल के भी खुश और मस्त रहें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन तब होता है जब सेक्स के लिए आप इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते। और 2018 की एक स्टडी है, इस स्टडी को देखिए। इस स्टडी में 1/3 आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। कोई किसी को बताता नहीं तो मालूम नहीं चलता कि आपके बराबर में बैठे हुए आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं है, पर सच तो ये है कि 1/3 आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये होता क्यों है? एक तो एज के साथ होता है, दूसरा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर में होता है, कुछ दवाइयाँ जैसे ब्लड प्रेशर की दवा, डिप्रेशन की दवा जो लोग खाते हैं उनको होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तब होता है, एंग्जाइटी बहुत हो तो होता है, ओवरवेट हो तो होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं तो बढ़ने के चांस होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका मेडिसिन से है, एक्सरसाइजेस से है, सर्जरी से है, पर नेचुरल रेमेडीज़ इस सब के साथ आपको यूज़ करने हैं। तो सुनिए सारी नेचुरल रेमेडीज़ और एंड तक रुकिएगा, क्योंकि एंड में एक आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको हमेशा जवान रखेगी। तो पहली चीज़ है डाइट। 2020 की एक स्टडी है जिस स्टडी के अंदर ये साफ निकल के आया है कि अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होता है और आप सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन डाइट क्या होती है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स मतलब दालें, नट्स और फिश। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जिन जिन चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई होता है, जिनमें विटामिन ई हाई होता है, उन लोगों में चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होने के। दूसरी चीज़ है कि एक 2017 की एक स्टडी आई जिसके अंदर ये मिला कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं कॉफ़ी में, चाय में, कुछ और खानों में, कैरोटीनॉइड्स जैसे होती हैं गाजर में, जो चीज़ लाल है, उन्हें लेने से 18 से 40 साल के बीच में, जब ये नहीं होनी चाहिए चीज़, जिनमें ये दवा ये सब चीज़ें लेते हैं उनमें कम होता है। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका सेक्सुअल फंक्शन मेंटेन रहे। ये जो खाते हैं ना सारी की सारी तली हुई चीज़ें, चाउमीन, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें एथेरोस्क्लेरोसिस करता है और आपकी लिंग की नसों में जम के आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। ये मैं जो भी आपसे बोल रहा हूँ साइंटिफिक है। एक 2018 का रिसर्च पेपर है, जिस पेपर के हिसाब से जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके हार्ट, आपका बॉडी, आपका जो चर्बी है, जो मोटापा है, ये सब कम होते हैं। और इसके लिए आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे एरोबिक एक्टिविटी हो। अब कितनी देर करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टडी में आपको 40 मिनट कम से कम हफ्ते में 4 बार करना है, और अगर आप ये 6 महीने के लिए करते हैं तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कम हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि एक बार आप 6 महीने में कर देंगे ना तो आपको आदत बन जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें खोलता है, आपका स्ट्रेस कम करता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, और ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी पेनिस की नसों को खोल देती हैं। तीसरी चीज़ है नींद। आपको 7 घंटे की नींद अच्छी, जिसके बाद में आप फ्रेश हों, ज़रूर चाहिए। एक 2017 का एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर ये देखा गया कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आजकल बहुत कॉल सेंटर्स में बहुत आईटी प्रोफेशनल्स नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो अमेरिका के हिसाब से अपना टाइम तो शिफ्ट कर लेते हैं, अमेरिकन्स की मौज है, और यहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। आप आईटी इंडस्ट्री में अगर जाएंगे या आप देखेंगे कॉल सेंटर्स में बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और जो नाइट स्लिप में शिफ्ट में होते हैं उनका सर्केडियम रिदम मतलब हार्मोनल पैटर्न बदल जाता है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। दूसरी चीज़ देखा गया है कि अगर नींद प्रॉपर ना हो तो टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है, और साथ साथ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये तीनों चीज़ें कम कर देती हैं इरेक्शन को, इसलिए हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो नींद ज़रूर ले लीजिए। अब चौथी चीज़ आपको बताता